ये तो आपने देखा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के एक मंत्री के घर में नोटों के पहाड़ मिले। नोटों के पहाड़, आलमगीर के यहां नोटों का पहाड़ पड़ मिला है। मशीनें फेल होती गई, लेकिन नोट के पहाड़ वहां से निकलने बंद नहीं हुए थे। झारखंड पहले की तुलना में ज्यादा खराब स्थिति में इन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर पहुंचाया है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? मुझे याद है, आज से 24 वर्ष पहले जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य का निर्माण किया था, तब ये कांग्रेस आरजेडी के लोग झारखंड का विरोध कर रहे थे। और आपने पिछले 5 वर्षों के अंदर देखा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के कैसे कांग्रेस और आरजेडी ने लूट खसोट मचाई है। ये तो आपने देखा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के एक मंत्री के घर में नोटों के पहाड़ मिले। नोटों के पहाड़, आलमगीर के यहां नोटों का पहाड़ पड़ मिला है। और कांग्रेस के एक सांसद के घर में 350 करोड़ रुपए मिले। मशीन नोट गिनने की 27 मशीनें लगाई गई, मशीनें फेल होती गई, लेकिन नोट के पहाड़ वहां से निकलने बंद नहीं हुए थे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सुंदर और विकसित झारखंड बनाने की संकल्पना के साथ किया था, झारखंड के हमारे नागरिक, यहां के जनजातीय बंधुगणों का उत्थान हो, उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके योजनाओं का लाभ दिया जा सके, उनके लिए जो पैसा आना चाहिए था, जो लगना चाहिए था, जब उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री, कांग्रेस के सांसद, आरजेडी के लोग ऐसे ही डकैती डालते, तो स्वाभाविक रूप से वो पैसा इन गरीबों तक पहुंचेगा कैसे? और इसीलिए झारखंड पहले की तुलना में ज्यादा खराब स्थिति में इन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, मैं आज यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। एक तरफ पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नया भारत देख रहे हैं, एक नया भारत जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। भारत की सीमाएं मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हुई है। आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान पहले भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ कराता था, आज उसकी रूहें कांप रही है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान किसी आतंकी को भारत के अंदर घुसाता है, तो भारत के बहादुर जवान उस आतंकवादी को जहन्नुम की यात्रा में भेजने का काम कर देते हैं, वह वापस पाकिस्तान नहीं पहुंच पाता है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370
आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, इन सब के साथ ही देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था, और मोदी जी ने तो ये भी आदेश कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को फ्री में उपचार की 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था हर वर्ष करेंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है, और 4 करोड़ लोग फ्री में आवास भी प्राप्त कर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, आरजेडी भी कर सकती थी, इन्होंने नहीं किया। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासी को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज तो भाजपा कहती है कि सरकार बनते ही 1.5 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के विज्ञापन निकाल करके उनकी नौकरी के लिए पहली कैबिनेट में हम लोग घोषणा करेंगे। भाजपा ने कहा है सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपए हर महीने उपलब्ध करवाएंगे, हर महीने उसके खाते में पैसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास है उसको 2000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। भाजपा ने कहा है रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 फ्री का सिलेंडर भी भर करके उपलब्ध करवाने का काम झारखंड वासियों को उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, भाजपा जो कहती है करके दिखाती है, लेकिन एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी क्या कर रही है? इन्होंने लूट खसोट के अलावा क्या किया है? आज झारखंड को लव जेहाद और लैंड जेहाद का अड्डा बना दिया है। लव जेहाद और लैंड जेहाद का मुद्दा बना दिया है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी जनजातीय बेटियों को बहका करके यहां पर करके फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। रोटी, बेटी और माटी तीनों का संकट आज झारखंड के अंदर खड़ा हो गया है, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, झारखंड की पावन धरा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है। इस पावन धरा को हमें लैंड जिहाद और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देना है। इस धरती को बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों की यहां पर अराजकता का अड्डा नहीं बनने देना है। मुझे जो बताया गया कि चंदन क्यारी में क्या हुआ, दुर्गा मूर्ति के जुलूस पर हमला कर दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई, पूजा नहीं करने दिया गया। जनजातीय बेटी और बहनों की इज्जत के साथ वे लोग छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। बहनों और भाइयों, इन गोंडा और इन अराजक
भाजपाओं का विचार केवल भाजपा है, भाजपा। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता था और आज उत्तर प्रदेश में न कोई घुसपैठी है, न कोई लव जिहाद है, न कोई लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई दंगा नहीं, कोई रामनवमी के जुलूस में, कोई दुर्गा मूर्ति की पूजा के पंडाल में शोभा यात्रा पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो करेगा उसे मालूम है कि इसके बाद की यात्रा केवल यमराज के घर जाने की यात्रा होगी।